खबरदार, जो अगर किसी ने मेरी पत्नी के गहने या कपड़े, किसी भी सामान को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। चलो निकलो तुम दोनों मेरे कमरे से, बाहर निकलो। करते कहते हुए राहुल ने अपनी दोनों बहनें से निशा और मीना को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। छोटे भाई को अपनी नई नवेली पत्नी के सामने अपनी बेइज्जती निशा और मीना बर्दाश्त नहीं कर पाई। गुस्से में अपना पैर पटकती हुई चिल्लाती हुई अपनी माँ सुमित्रा जी के पास गई। माँ, अब हम दोनों यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। भूल जाना हमें कि आपकी दो बेटियाँ भी हैं। हम जा रहे हैं इस घर से और कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। गुस्से में चिल्लाते हुए बोल पड़ी मीना। हाँ, अगर आपसे मिलने का मन हुआ तो हम कहीं बाहर बुलाकर आपसे भेंट कर लेंगे, लेकिन इस घर की दहलीज पर कभी पैर नहीं रखेंगे। निशा ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल पड़ी। अपनी दोनों बेटियों को ऐसे अचानक इतने गुस्से में देखकर उनकी बातें सुन माँ जी हैरान थी कि अचानक इन दोनों को क्या हो गया है। क्यों बेटा, क्या हुआ? मीना, क्या हुआ बेटा? निशा, क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ। किसी ने कुछ कहा क्या? पापा ने कहा या भैया ने या भाभी ने कहा? अरे माँ, भाभी के कहने की जरूरत ही क्या है? उनके पति तो खुद ही जोड़ों के गुलाम की तरह दिन रात उनके आगे पीछे उनकी रखवाली करते रहे हैं। उनके कमरे में रखवाली, उनके सामान की रखवाली कर रहे हैं, तो भला उन्हें क्या जरूरत होगी कुछ भी कहने की? अब उनकी सारी कमी उनके पति ही तो पूरे कर रहे हैं, आपको पता भी है। राहुल भैया ने हमारे साथ क्या किया? रोते हुए बोली निशा। क्या हुआ? क्या किया राहुल ने? हैरानी से आंखें फाड़े बोली माँ। राहुल भैया ने हमारे हाथ पकड़े और हमें घसीटते हुए ने कमरे से बाहर निकाल दिया, यह कहते हुए कि खबरदार मेरी पत्नी के कमरे में आने की कोशिश की तो। मीना के साथ साथ निशा भी रोते हुए बोल पड़ी। अच्छा, क्या राहुल ने ऐसा किया तुम लोगों के साथ? सुनकर माँ जी की हैरानी थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनकी बेटियों के साथ ऐसा करेगा। मीना, निशा सही कह रही हो ना तुम दोनों? रुको, मैं अभी बताती हूँ राहुल को उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करने की। 4 दिन हुए नहीं पत्नी के आए, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ गया है। कहते हुए गुस्से में भागती हुई हॉल में आकर जोर जोर से राहुल को बुलाने लगी। अरे ओ राहुल, जोरू को गुलाम गुलाम, बाहर आ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। 4 दिन हुए नहीं तेरी शादी को, तेरे तो पर ही निकल आए हैं। नई नवेली दुल्हन पत्नी पाकर बहनों की इज्जत करना भूल गया है। निकल के आओ बाहर, अभी खबर लेती हूँ। माँ जी इतने गुस्से में और इतना तेज तेज चल रही थी। बाहर से उनके पति किशोर और रमेश और बहू निकलकर बाहर आए। हॉल में आए माँ की आवाज़ सुनकर राहुल भी कमरे से बाहर निकला। पीछे पीछे धीरे राहुल की नई नवेली दुल्हन रिया भी आई। माँ जी का गुस्सा देखा किशोर जी ने कहा, क्या हुआ भागवत, क्या हो गया? अरे यह पूछो क्या नहीं हुआ, अभी तो इस घर में यह हालत है। जिस दिन दोनों नहीं रहेंगे हमारी बेटियों के साथ क्या होगा सोचा है आपने? अरे क्या हुआ है यह तो बताओ। जब तक राहुल भी कमरे से बाहर आ गया। राहुल को देखते ही माँ भड़क गई। आ गए जोरू के गुलाम? माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? यह क्या बोलने का तरीका है? गुस्से में राहुल भी बोल पड़ा। तरीका बताऊं तुझे मैं? बताऊं तरीका? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बेटियों को अपने कमरे से हाथ पकड़कर घसीट कर बाहर निकाल दिया। इतना सुनते ही राहुल सब कुछ समझ गया कि माँ इतने गुस्से में क्यों है। माँ की बातें सुन राहुल ने शांत रहकर एक नज़र मीना और निशा पर डाली, जो मुस्कुराते हुए राहुल को देख रही थी और इशारों में कह रही थी कि अब बोलो, दिखाओ माँ के सामने तुमने जो बोला था। राहुल अभी शांत था। बड़े शान से उसने कहा, माँ, पहली बात की मैं किसी का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर नहीं निकाला। अच्छा, तो क्या मेरी बेटियां झूठ बोल रही हैं? माँ, यह तो आप अपनी बेटियों से ही पूछ लो। क्या पूछ लूँ? तुझे शर्म नहीं आई शादीशुदा बहनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अरे कितनी खुशी मन से वह दोनों तुम्हारी शादी में आई थी और तुमने पत्नी के आते ही अपना रंग दिखा दिया। माँ, मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी नहीं किया है। झूठ क्यों बोलते हो भैया?
क्यों नहीं किया है? सच्चाई बताओ। माँ के बीच में ही बोल पड़ी निशा। हाँ हाँ भैया बताओ, कितनी बुरी तरह से आपने हमें भगाया था अपने कमरे से। मीना ने भी निशा की हाँ में हाँ मिलाया। क्या कमरे में भगाया था? दोनों की बेटियों की इस तरह बातें सुन किशोर जी भी हैरान हो गए। राहुल को देखने लगे। राहुल, मीना निशा क्या कह रही है, कुछ बोलोगे? किशोर जी ने गुस्से में राहुल को देखते हुए बोले, अरे यह क्या बोलेगी, यह क्या बोलेगा? नई नवेली इसकी पत्नी आई है, पत्नी के चक्कर में पागल हो गया है। जरूर इसी ने सिखाया होगा सब कुछ। बस करो माँ, इन सब के बीच में मेरी पत्नी को मत लाओ। कोई ज़रूरत नहीं है उसे इस पूछने की। इधर बेचारी रिया की आंखें में आंसू आ गए थे, रो पड़ी। वो राहुल ने एक नज़र रिया के ऊपर डाली और माँ के बजाय पापा के पास जाकर बोला, पापा मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है। आपको पता है निशा और मीना की हरकतें, पूजा भाभी के साथ इन्होंने क्या किया था? जैसे ही भाभी शादी करके इस घर में आई थी, उसके गले अगले दिन इन दोनों ने मिलकर उनके कमरे की, उनकी अलमारी, उनकी बेड की पूरी तलाशी ले रखी। पूजा भाभी क्या क्या लेकर आई हैं, जिसके चलते एक एक सामान निकालकर इन दोनों ने देखा और जो जो पसंद आया बिना भाभी से पूछे इन दोनों ने सब कुछ अपने पास रख लिया। यहाँ तक कि भाभी की शादी का लहंगा भी निशा ने अपने पास रख लिया। भाभी के पापा ने जो लहंगा दिया था उसे मीना ने रख लिया। शादी की खुशी खुशी में भाभी के कान के झुमके ले लिए तो एक ने उनके पापा की दी हुई अंगूठी ले ली, वह भी बिना पूजा भाभी से पूछे। यहाँ तक कि छोटे छोटे सामान भी इन दोनों ने ही छोड़ा नहीं। बेडशीट पर डेली यूज के सामान थे, यहाँ तक कि उनके मेकअप के भी। सब कुछ लेकर चली गई और माँ सब कुछ देखते हुए भी एक बार भी इन दोनों को मना नहीं की। और जब भाभी को किसी सामान की ज़रूरत होती तो यही माँ भाभी को ताने देती कि अपने मायके से खाली हाथ आई है, कुछ लेकर नहीं आई। मन माँ बेटियों के प्यार में ऐसी अंधी हो गई है कि उसने यह भी नहीं देखा कि भाभी जो सामान लेकर आई थी वह सारा सामान इनकी दोनों लालची बेटियों लेकर चली गई। इसने एक बार भी अपनी बेटियों को मना नहीं किया, ऊपर से भाभी को आज तक ताना देती हैं कि वह अपने मायके से कुछ लेकर नहीं आई। आज भी अगर भाभी को नई शादी में जाना होता, किसी छोटे मोटे फंक्शन में जाना होता तो उनके पास एक अच्छी साड़ी तक नहीं रह जाती है, क्योंकि यदि आदत इन सब की है अभी भी बनी हुई है। यह सब भाभी के पास एक ढंग की साड़ी रहने नहीं देती हैं और यही सब कुछ इन दोनों ने मेरी पत्नी के साथ करना चाहती थी। भैया ने तो सब कुछ भी ना कहा, शायद उन्हें भाभी का दर्द नहीं दिखा, लेकिन मैंने देखा था कि भाभी जब भी कुछ माँ से मांगती तो माँ उन्हें कैसे बुरी तरह से ताने देती थी। बेचारी भाभी आंखों में आंसू के लिए चुपचाप सुनती थी। वह भला कहाँ से आवाज़ उठाएंगी, इसीलिए चली जाती, क्योंकि जिसका पति ही नहीं साथ देता तो बेचारी क्या ही बोले। मैंने वह आज इन दोनों को अपने कमरे में बाहर से निकाल दिया, क्योंकि आज यह दोनों वही सब कुछ मेरी पत्नी के साथ करने वाली थी। आज भी वह दोनों मिलकर मेरी पत्नी रिया की अलमारी, उसका बेड, उसका कमरा सब कुछ देखने वाली थी और अपने अपने पसंद की चीज़ें लेने वाली थी। बस मैं नहीं करने दिया, यही मेरी गलती है। और हाँ, मैं इनका हाथ पकड़कर बाहर नहीं निकाला, लेकिन हाँ, अगर इन्होंने एक भी सामान को हाथ लगाया तो अगली बार ज़रूर हाथ पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि वह सारा सामान मेरी पत्नी के मायके का है। मेरी पत्नी अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आई है और मैं भैया और भाभी की तरह चुप रहने वाला में से नहीं हूँ। मेरी पत्नी तो अभी नई नई है, आई है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन राहुल की बातें सुन भाभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोने लगी। भाभी, आज उसे पता चला कि ससुराल में कोई है जिसे उसके दर्द का एहसास होता है। देवर के रूप में आज भाभी को एक भाई मिला था जो उसकी परवाह करता है, उसे समझता है। इधर राहुल की बातें सुन माँ जी गुस्से में उसे देखते हुए बोली, देख लो जी, बड़ी बहू के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे आज तक बताया भी नहीं। क्या बताऊँ माँ जी, यह औरतें एक छोटी छोटी बातें, अच्छा यह औरतें एक छोटी छोटी बातें हैं, तो फिर आज क्यों बताया? आज भी तो कोई बहुत बड़ी बात
नहीं हुई थी। गुस्से में बोले माँ जी की और घूरते हुए निशा और मीना को और देखते हुए बोली, तुम दोनों की शादी हो गई है, अपने अपने ससुराल चली गई, लेकिन तुम दोनों की व्यवहार में जरा भी सुधार नहीं आया। दिन दिन पर दिन लालची होती जा रही हो। अरे क्या कमी रह गई जो नहीं था? मुझसे मांग ही लेती। किसी और के सामने सामान पर हक जताने वाली तुम लोग होती कौन हो? बिल्कुल सही किया है राहुल ने तुम दोनों के साथ। और माँ की तुम्हारे अकल आ गई है। बेटी के चक्कर में बेटे बहू की नज़रों में क्यों बुरी बनना चाहती हो? क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो? साथ ही साथ मेरा भी नरक बना दे रही हो। अब अगर आइंदा से इस घर में ऐसी कोई फालतू बात को लेकर बवाल हुआ या तुमने बहू और बेटे को कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो फिर तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बेटियों को अपने पास बैठाकर रखो। जो कमी है उसे तुम पूरा करो अपने दम पर, किसी का छीन कर नहीं। पति का गुस्सा देखकर माँ जी चुप हो गई। कहाँ बहू और बेटों को गलत साबित करने आई थी और कहाँ खुद ही बेटियों के साथ गलत साबित हो गई। सोचा था बड़ी बहू की तरह छोटी बहू को भी दबाकर रखूंगी, लेकिन बड़ी बहू तो शुरू से ही सीधी थी। छोटे छोटे चीज़ों का सामान को लेकर वह बोलना नहीं चाहती थी। अगर गलती भी से बोलना भी चाहती तो उसका पति उसका साथ ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो राहुल ने सारा पैतरा ही पलट दिया था। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।